गणित पाठ्यक्रम, मैथमेटिक्स करिकुलम। अब हम यहाँ देखेंगे गणित पाठ्यक्रम की उपयोगिता, यूटिलिटी ऑफ मैथ्स करिकुलम। पाठ्यक्रम जीवन के लिए प्राप्त दिशा निर्देशन हेतु अति आवश्यक है। अतः गणित पाठ्यक्रम कुछ बिंदुओं के आधार पर अत्यंत उपयोगी है। जिसमें पहला बिंदु आता है शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु, शिक्षण विधियों हेतु, ज्ञानोपार्जन हेतु, चारित्रिक विकास हेतु, व्यक्तित्व के विकास हेतु, वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु। शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु हम उद्देश्यों को भली प्रकार से पढ़ एवं समझ सकते हैं। शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विषय के उद्देश्यों को प्राप्त किए जाना अत्यंत आवश्यक है। यहाँ केवल इतना ही कहना आवश्यक है कि व्यवहारिक उपयोगिता का उद्देश्य अनुशासनात्मक उद्देश्य, संस्कृति के संरक्षण का उद्देश्य, बौद्धिक एवं मानसिक विकास का उद्देश्य, मनोरंजनात्मक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु गणित के पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए। गणित में वही विषय वस्तु सम्मिलित की जाए जिनसे इन उद्देश्यों की पूर्ति में सहयोग प्राप्त हो। इसके साथ अब हम देखेंगे शिक्षण विधियों हेतु। पाठ्यक्रम के निर्माण में शिक्षण विधियां भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। पाठ्यक्रम अच्छा होने पर भी यदि शिक्षण विधि प्रभावशाली नहीं है तो छात्र इस विषय वस्तु से अछूते रह जाते हैं और मनोवांछित व्यवहारिक परिवर्तन छात्रों में नहीं हो पाते हैं। अब हम देखेंगे ज्ञानोपार्जन हेतु। वर्तमान परिस्थितियों में ज्ञानोपार्जन का महत्व उसके व्यवहारिक पक्ष से लिया जाता है। यदि ज्ञान ऐसा है जो छात्र के जीवन के लिए उपयोगी है तो वह उसे आवश्यक ही अध्ययन करेगा, और केवल ज्ञान तक ही सीमित है तो गणित का अध्ययन निरर्थक सिद्ध होता है। अतः गणित का ज्ञान उपयोगी होना चाहिए। चारित्रिक विकास हेतु। फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर, भारत एक लंबे समय से विदेशी शासकों के अधीन रहा था। अब तो स्वतंत्र है इस समय में, और जब स्वतंत्र हुआ तो विचारधारा में पूर्णतः परिवर्तन नहीं हुआ। शिक्षा के उद्देश्यों, शिक्षा व्यवस्था तथा मूल रूप से पाठ्यक्रम में परिवर्तन करने की परम आवश्यकता थी, परंतु ऐसा संभव नहीं हो सका। भारत स्वतंत्र होने के बाद आज भी इतना समय व्यतीत होने के बाद वही मैकाले की शिक्षा व्यवस्था भारतीय समाज पर प्रभावी है। आज अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय अनगिनत हैं। यद्यपि इन जो भी तथ्य दिए गए हैं, उपरोक्त तथ्यों का संबंध गणित विषय को अधिक प्रभावित नहीं करता है, किंतु फिर भी सामाजिक मूल्यों के अनुसार गणित के पाठ्यक्रम के माध्यम से व्यक्ति के चरित्र का विकास किया जा सकता है। शारीरिक तथा मानसिक चरित्र की अवधारणा के अंतर्गत जो सामाजिक मूल्यों की अवधारणा बनाई गई, उसका छात्रों में गणित के माध्यम से विकास करना एक पुनीत कार्य है। विषय वस्तु को प्रस्तुत करने की विधि तथा छात्रों में इसके माध्यम से चारित्रिक गुणों का विकास करना परम आवश्यक है। नेक्स्ट पॉइंट में देख रहे हैं हम व्यक्ति के विकास हेतु हमारी ही जो शिक्षा नहीं बल्कि संपूर्ण विषय के व्यवहारिक परिवर्तन मूल रूप से व्यक्तित्व का विकास करते हैं। वातावरण के निर्माण से लेकर प्रयोगात्मक पक्ष तक और मूल्यांकन प्रक्रियाओं तक संपूर्ण प्रयत्न केवल छात्रों के व्यक्तित्व का चतुर्मुखी विकास करते हैं, और ये कह सकते हैं कि बहुमुखी विकास करते हैं। गणित बहुत ही वैध एवं विश्वसनीय विषय है जो व्यक्ति के विकास में अपनी विशेष भूमिका रखता है। नेक्स्ट पॉइंट में हम देख रहे हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने हेतु। टू डेवलप्ड साइंटिफिक व्यू पॉइंट। विज्ञान और गणित का अभिन्न संबंध है। बिना गणित के विज्ञान आगे नहीं बढ़ सकता। अतः विज्ञान की प्रगति के लिए गणित का प्रगतिशील होना आवश्यक है। सामाजिक रूढ़िवादिताएं, ढोंग ढकोसले, अशिक्षा आदि, यानी कि जो अशिक्षा के कारण ही बढ़ रहे हैं ये ढोंग ढकोसले जो भी हैं, सामाजिक रूढ़िवादिताएं हैं, जो प्रथाएं हैं जो कि मान्य नहीं होनी चाहिए, अतः उन्हें मिलकर गणित के माध्यम से वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना चाहिए। क्यों, कैसे का उत्तर प्राप्त करना चाहिए गणित के माध्यम से आवश्यक है। वर्तमान में आधुनिकीकरण से सामंजस्य करते हुए गणित को सभी तरह से तैयार करना। अब हम यहाँ देख रहे हैं शिक्षा प्रक्रियाओं में पाठ्यक्रम का महत्व। इम्पोर्टेंस ऑफ करिकुलम इन एजुकेशनल प्रोसेस। शिक्षा की प्रक्रियाओं में पाठ्यक्रम का अत्यंत महत्व है, जो इस प्रकार से है। यहाँ देख रहे हैं हम कुछ बिंदु।
शिक्षा की प्रक्रिया व्यवस्थित होती है, छात्रों की मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, पाठ्य पुस्तकों का निर्माण संभव हो सकता है, समय शक्ति का सदुपयोग होता है, शिक्षा का स्तर समान रहता है, मूल्यांकन संभव हो पाता है और सरल होता है। उद्देश्यों की प्राप्ति संभव होती है। भारत में इस संबंध में एनसीईआरटी ने नए पाठ्यक्रम तैयार कर पुस्तकें लिखवाई हैं तथा अन्य उपयोगी सामग्री प्रकाशित की है। यूजीसी ने विभिन्न संस्थाओं को आर्थिक सहयोग देकर पाठ्यक्रमों में सुधार करवाया है। उदाहरण के लिए सांख्यिकी, जनसंख्या, गणित, व्यापार, कर गणित आदि को गणित के पाठ्यक्रमों में सम्मिलित करने हेतु राज्यों में आवश्यक प्रयास जो है किए गए हैं। कोठारी आयोग ने भी इस संबंध में कुछ सुझाव दिए हैं। आजकल गणित प्रारंभिक अवस्था पर अंकगणित, बीजगणित और ज्यामिति में विभक्त है। इस कारण संख्याओं द्वारा आधारभूत क्रियाओं की शिक्षा देने में आवश्यक रूप से ही तथ्य को दोहराना पड़ता है। इसीलिए ये अत्यंत आवश्यक है कि अंकगणित और बीजगणित को संबंधित कर दिया जाए और गणित के नियमों को और सिद्धांतों तथा तर्क संगत प्रणाली पर ध्यान दिया जाए। पाठ्यक्रम में संख्या प्रणाली का विकास, संकेतन और संख्या लेखन प्रणालियों, समीकरण, ग्राफ एवं फलन सम्मिलित किए जाने चाहिए। इसी प्रकार ज्यामिति के पाठ्यक्रम को भी अधिक जो है संगत आधार पर संगठित करना चाहिए। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक अवस्था पर भी गणित के पाठ्यक्रमों को अब तक परंपरागत रूप से अंकगणित तथा बीजगणित और ज्यामिति, त्रिकोणमिति, सांख्यिकी, फलन और निर्देशांक ज्यामिति में विभक्त किया गया है। गणित पाठ्यक्रम को पुनः अनुप्रमाणित और आधुनिकतम गणित पाठ्यक्रम को पुनः अनुप्रमाणित और आधुनिकतम बनाने की आवश्यकता है। गणित का संपूर्ण पाठ्यक्रम और बीजगणित की आधारभूत क्रियाएं प्राथमिक अवस्था से अंत तक समाप्त की जा सकती हैं। पाठ्यचर्या से सरलीकरण, गुणनखंड करना, महत्तम, समापवर्तय, लघुत्तम, समापवर्तय आदि जो पुराने पड़ गए हैं उन्हें निकाल देना या उन्हें परिवर्तित कर देना आवश्यक है। त्रिकोणमिति को बीजगणित के साथ जोड़ा जा सकता है और उसे अलग पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। सर्व समीकरणों, त्रिकोणों, ऊंचाइयों, दूरियों की क्रिया कम की जा सकती है। ज्यामिति पढ़ाने की विधि बदल देनी चाहिए और स्वयं दृष्टिमूलक और व्यवस्थित विधि को अपनाया जाना चाहिए। गणित में पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत अब हम देखेंगे। प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन इन मैथमेटिक्स। गणित में व्याप्त बुराइयों तथा वर्तमान में समाज की जो है प्रयोग रहित विषय वस्तु को हटाकर छात्र, अध्यापक, समाज तथा देश की आवश्यकताओं के अनुकूल पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाना चाहिए। किसी भी स्तर का पाठ्यक्रम निर्धारण करते समय सामाजिक एवं सांस्कृतिक आधार को ध्यान में रखना अनिवार्य होता है और इस गणित जैसे महत्वपूर्ण एवं दैनिक जीवन में उपयोगी विषय पर परिस्थितियों के बदलते स्वरूप का प्रभाव पड़ता है। पाठ्यक्रम निर्माण में सिद्धांतों को यानी सिद्धांत जो भी हैं उनका ज्ञान होना चाहिए तथा इन सिद्धांतों के आधार पर ही प्रगतिशील पाठ्यक्रम का निर्माण किया जा सकता है। गणित के पाठ्यक्रम निर्माण में गणित को विषय वस्तु गणित की विषय वस्तु एवं उसकी विशेषताओं का ध्यान रखना आवश्यक हो जाता है, अनिवार्य है। साथ ही पाठ्यक्रम में मनोरंजक पक्षों का संयोजित या फिर कहें संयोजित स्थान दिया जाना चाहिए, यानी उचित स्थान देना चाहिए। आज देश की परिस्थिति के अनुरूप ही पाठ्यक्रम होना चाहिए। छात्रों को जो है आकाशीय कहें शोधों, अवकाशीय शोधों आ सकता है यहाँ पर, एवं अनुसंधान क्रियाओं आदि का ज्ञान होना चाहिए। पाठ्यक्रम निर्माण करते समय छात्रों की मानसिक परिपक्वता, रुचि, ग्रहण शक्ति तथा जिज्ञासा आदि का भी ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि पाठ्यक्रम से अधिक महत्वपूर्ण हमारे लिए छात्र होता है। अतः पाठ्यक्रम निर्माण से छात्र की मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं पर विचार करना आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक है। कहें तो पाठ्यक्रम निर्माण में छात्र की मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं पर विचार करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि अगर हम बच्चों के मन को नहीं समझ पाते हैं तो ज्ञान जो भी दिया जाएगा उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर नहीं दिया जा सकता। पाठ्यक्रम निर्धारण के या निर्धारित करने के मुख्य सिद्धांत इस प्रकार से हैं, जिसमें पहला सिद्धांत है पाठ्यक्रम, वो भी कहें गणित का पाठ्यक्रम या गणित पाठ्यक्रम, यहाँ पर लिखा हुआ है बाल केंद्रित होना चाहिए, बाल केंद्रित होना चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम। जो इसके विषय में हम कह सकते हैं गणित पाठ्यक्रम बाल केंद्रित होना चाहिए, अर्थात छात्र की जिज्ञासा एवं रुचियों को ध्यान में रखकर या छात्र की आवश्यकताओं के अनुरूप ही पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए। इसमें छात्र को गणित के प्रति रुचि हो,
ना कि गणित के ज्ञान को अनावश्यक रूप से उसके मस्तिष्क में ठूसा जाए। पाठ्यक्रम निर्माण में छात्र की रुचियों, आवश्यकताओं, प्रवृत्तियों, यहाँ पर भी ये शब्द है, यहाँ आएगा प्रवृत्तियों, अभिव्यक्तियों, क्षमताओं, वृद्धि, आयु आदि पर ध्यान देना अति आवश्यक हो जाता है। माध्यमिक स्तर पर छात्र जो है गणित को अधिक जिज्ञासा के साथ पढ़ना चाहते हैं, तो इस प्रकार की इस विषय वस्तु का समावेश पाठ्यक्रम में किया जाना चाहिए। गणित का पाठ्यक्रम क्रिया प्रधान होना चाहिए, यानी कि उसमें कार्य की प्रधानता होनी चाहिए। ऐसा पाठ्यक्रम ये होना चाहिए कि गणित के पाठ्यक्रम में क्रियाओं को विशेष स्थान मिल जाए, जैसे प्रयोगात्मक कार्य कहें, प्रयोगात्मक कार्य अधिक रखे जाएं। गणित की वह विषय वस्तु जो प्रयोगात्मक नहीं है, उसे खेल विधियों के आकर्षक तथा सरलतम विधियों के माध्यम से छात्रों तक पहुंचाया जाए। इसके लिए सहायक सामग्री, चित्र, चार्ट, मॉडल होगा यहाँ पर, ग्राफ अथवा अन्य माध्यम से दिया जाना चाहिए, और जो समस्याएं हैं उनका स्पष्टीकरण करना चाहिए, और प्रत्ययों को अच्छी तरह से समझाकर छात्रों के मन मस्तिष्क में बैठाना चाहिए। छोटे छात्रों को किलोग्राम, लीटर तथा मीटर आदि से स्वयं तोलना, नापना आदि करके ज्ञान प्रदान करना ही महत्वपूर्ण होता है। अगर इस तरह से ज्ञान दिया जाता है तो उनका ज्ञान जो है स्थायी हो जाता है। केवल स्लेट अथवा कॉपी पर प्रश्न हल न करवाकर छात्रों को वास्तविक मापतोल अवगत कराया जा सकता है। इस प्रकार के तथ्य पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने चाहिए, और इस प्रकार की क्रियाओं के माध्यम से छात्रों को क्रियाशील बनाया जा सकता है।